क्या इंडियन एथलीट खराब है? क्या इंडियन एथलीट में इतनी पावर नहीं है कि वो यूएसए और चाइना के एथलीट्स को हरा दे? हमारे यहाँ एथलीट बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ 1-2 पीरियड होते हैं, हफ्ते में 1-2। ये शुरू से ही हमारे इंडियन कल्चर की मेंटालिटी रही है कि अगर बच्चा पढ़ने लिखने वाला है तो वो अच्छा है, और अगर वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि लेता है तो वो बच्चा खराब है। हर 4 साल बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मेला लगता है, जहां हर देश के बेस्ट एथलीट्स आते हैं अपनी स्किल्स, स्ट्रेंथ, डेडिकेशन और टैलेंट दिखाने, और मेडल्स जीतकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। पर एक बात हमेशा से चुपती आई है, जब इंडिया क्रिकेट, साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्यों इंडिया हमेशा ओलंपिक्स या किसी भी गेम में गोल्ड मेडल तो छोड़ो, सिर्फ मेडल्स लाने के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, जबकि दूसरी ओर यूएसए और हमारा पड़ोसी देश चाइना दुनिया के सबसे बेस्ट एथलीट पैदा कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वो रीजन जो इंडिया 2024 के ओलंपिक्स में ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कुछ चुनिंदा मेडल्स लाने के लिए तरस जाता है, जबकि यूएसए और हमारा पड़ोसी देश चाइना भर भर के मेडल्स अपने देश में लेके जाते हैं। जरा देखो, आपके सामने 3 स्टेडियम है, एक चाइना का, एक यूएसए का और तीसरा हमारे प्यारे भारत का। आप खुद इसकी हालत देखो और सोचो हमारे एथलीट्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा यहाँ प्रैक्टिस करना, जहाँ दूसरी तरफ यूएसए, चाइना अपने एथलीट्स पे करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, और हमारे यहाँ एथलीट बेसिक चीजों के लिए तरस रहे हैं। आपने जरूर सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग और माँ बाप बोला करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये शुरू से ही हमारे इंडियन कल्चर की मेंटालिटी रही है कि अगर बच्चा पढ़ने लिखने वाला है तो वो अच्छा है, और अगर वो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि लेता है तो वो बच्चा खराब है। इंडिया में पेरेंट्स ने हमेशा एकेडमिक्स को स्पोर्ट्स से ऊपर रखा है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाएगा तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट करेगा, और अगर एकेडमिक में रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो जैसा कि मैंने बोला कि वो नवाब बनेगा। ये मेंटालिटी साफ दिखाती है कि हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो स्पोर्ट्स को कितना सपोर्ट करता है। न जाने कितने ऐसे बच्चे थे जो देश का नाम रोशन कर सकते थे, देश का झंडा लहरा सकते थे ओलंपिक्स जैसे गेमों में, जहां आज हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। पर अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप ने कभी उनको अलाउ ही नहीं किया स्पोर्ट्स में जाने के लिए, या तो कभी उनको सपोर्ट ही नहीं किया। गवर्नमेंट का सपोर्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है देश में एक फ्रेंडली स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए। मुझे लगता है छोटी उम्र में भी बच्चों को सिखाया जा सकता है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, पर स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार छोटे छोटे गिफ्ट्स या प्राइज मनी रख सकती है, ताकि बच्चों को बढ़ावा मिले और उनको पता चले कि हाँ, अगर मैं पढ़ाई को परस्यू ना करके स्पोर्ट्स भी करूँ तो मेरी कम से कम रोज़ी रोटी तो चल जाएगी। और आजकल बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ 1-2 पीरियड होते हैं, हफ्ते में 1-2, वो भी ज़्यादातर कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसे क्या बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे और हम क्या जीतेंगे गोल्ड मेडल्स? अब मुझे एक बात बताओ, जब लास्ट टाइम आप किसी से मिले थे और आपने उससे पूछा था कि वो क्या कर रहा है, तो आई एम डैम श्योर उसने बोला होगा या तो वो ग्रेजुएशन कर रहा है, या तो वो जॉब कर रहा है, या तो वो डॉक्टरी कर रहा है, या तो वो वकालत कर रहा है। कभी किसी ने आपसे लाइफ में, आपकी पूरी लाइफ में ये बोला है कि हाँ मैं यार ये सब नहीं कर रहा, मैं तो स्पोर्ट्स को एज अ करियर परस्यू कर रहा हूँ? नहीं ना। यहीं पे हमारी गवर्नमेंट लैग कर जाती है, यहीं पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, चाहे खेलो इंडिया हो चाहे कोई भी हो, वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि यार कोई इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया, हमारे पेरेंट्स को शुरू से बताया ही नहीं गया कि अगर आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालोगे तो वो तभी भी एक अच्छा खासा करियर परस्यू कर सकते हैं। हमें शुरू से ही हमारे पेरेंट्स को डर था कि अगर हमारा बच्चा खेलेगा तो वो खराब हो जाएगा। इस प्रोस्पेक्टिव को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को बड़े स्टेप्स उठाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ बच्चों को एजुकेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप है, जो बच्चे छोटे होते हैं उनके सारे डिसीजन माँ बाप लेते हैं। तो माँ बाप को भी ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई अगर आपका बच्चा हम अपने देश के लिए खिलाएंगे तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। क्या इंडियन एथलीट खराब है? क्या इंडियन एथलीट में इतनी पावर नहीं है कि वो यूएसए और चाइना के एथलीट्स को हरा दे? ऐसी बात नहीं है।
चाइना और यूएसए के पास अपने एथलीट को देने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट सब कुछ है, और हमारे पास इंडिया सुपर पावर है, ये है वो है बोलने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे एथलीट की हालत देखी है आपने, हमारे स्टेडियम्स की हालत देखी है आपने। हमारे एथलीट्स के पास बेसिक चीज़ें नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के पास फेम नहीं है। आप क्रिकेट के बंदों को इतना फेम देते हो। आपसे अगर सब लोगों से जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, आपसे पूछ लिया कि हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स का नाम बताओ, आप 11 के 11 प्लेयर्स का नाम बता दोगे, पर डार्क बिटर रियलिटी तो ये है, आप में से 99.9% लोग, अगर मैं एक भी इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर का नाम पूछ लूँ तो नहीं बता पाओगे। देखा, आप ही सपोर्ट नहीं करते। शुरुआत मुझे लगता है कि हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम चाइना के प्लेयर को कैसे हरा देंगे, यूएसए के प्लेयर को कैसे हरा देंगे। भाई पहले हमें खुद पे ही ध्यान देना पड़ेगा। पहले हमारे प्लेयर के पास बेसिक चीज़ें तो हो, तभी तो वो कम्पीट कर पाएंगे ऐसे प्लेयर के साथ जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के आए हैं, जिनके पास वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ है। डेफिनेटली उनके पास अच्छे कोचेस है, अच्छी डाइट है, अच्छी मशीन्स है, अच्छी टेक्नोलॉजीज है। वो डेफिनेटली हमें, हमारे एथलीट में कितनी भी अच्छी स्ट्रेंथ हो, कितना भी टैलेंट हो, उसको बीट कर ही देंगे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोगों को भी, जैसे आप क्रिकेटर को फेम देते हो, उन लोगों को भी आपको फेम देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, चाहे गवर्नमेंट खड़ी है कि नहीं खड़ी, कम से कम हमारे देश के लोग तो खड़े हैं। मुझे लगता है कि मोरल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक एथलीट को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है, तो मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाता हूँ। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर से मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।